देश की सुरक्षा के लिए क्या किया है मोदी जी ने। संसद के लिए जिस दिन से संसद का उद्घाटन हुआ है उसी दिन से सांसद बोल रहे हैं कि हमारी सुरक्षा खतरे में है। आतंकवादी वो अटल जी की सरकार में हुए थे, अटल जी की सरकार में हुए थे, अटल जी की सरकार में हुए थे। जो भी हुआ है अटल जी की सरकार थी उस टाइम पे। अटल जी की एक सेकंड सुन लो, जो भी कनेक्शन निकलता है कल राहुल गांधी वाला निकला। लड़की वहाँ पकड़ाई थी अंदर में, वो कह रही है हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार चाहिए। बम फोड़ेगा क्या? हम तो 30 साल से बेरोजगार है, 30 साल से प्राइवेट बेरोजगार है। 30 साल से प्राइवेट कर दो। पर भी आपको मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं, खुश है हम। कल जो संसद के अंदर घुसे वो जिम्मेदारी किसकी थी? प्रशासन की जिम्मेदारी थी या नहीं? मोदी जी जो काम करे ना जमीन से आसमान तक, इतना काम कर रहे हैं। आज जमीन से आसमान तक, जमीन से आसमान तक। हवाई जहाज आज हवाई जहाज यहाँ बन रहे हैं, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज यहाँ बन रहे हैं, हवाई जहाज बन रहे हैं, बंदूकें यहाँ बन रही है। क्या नहीं बना? हाईवे एक्सप्रेस बन रहे। कौन सा काम है जो नहीं हो रहा है? नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। आज फिर से हम लोग 2024 के मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ पार्लियामेंट में जो कल जो कुछ हुआ है उसको लेके भी जनता से हम बातचीत करेंगे कि वो लोग क्या सोचते हैं कि जो चीज़ें हुई। और उसी बीच में सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि राहुल गांधी तन के खड़े थे, निडर खड़े थे। उस सारी तमाम सवालों को लेके हम जनता के बीच में आए और हम बातचीत करेंगे कि वो लोग क्या सोचते हैं 2024 में। 2024 को लेके क्या सोचते हैं और कल जो पार्लियामेंट में हुआ है उसको लेके आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, 24 में तो एक शेर है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। अच्छा, उसके आगे सब गीदड़ हैं। अच्छा, और वही प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री तो है ही वो, अब आगे भी वही बनेगा 24 में। अच्छा। हाँ, कह रहे हैं राहुल गांधी, मतलब राहुल गांधी के कांग्रेस के तरफ से आया है कि जब पार्लियामेंट में वो बम जैसा जो कुछ गैस छोड़ा गया था उस समय सब लोग डर रहे थे, राहुल गांधी तन के खड़े थे। तो वो उसी के छोड़े हुए हैं वो। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम आएंगे। वो आएंगे तो वो अपनी दुकान चलाए, मोहब्बत की दुकान वो चला रहे हैं, तो उनकी मोहब्बत की दुकान में बिक रहा सौदा, तो वो बन जाएंगे। अरे तो मोदी का था सौदा बिक रहा, वही बनेगा। और बोलो, वो जो कह रहे हैं कि निडर हैं और सारे निडर हैं हिंदुस्तान में। तो नहीं तो कल वो जो है ना, वो तो गैस के वो ले रखे पटाखे और वो होता बम, तो सब पता लग जाती है डरना है या ना डरना। तो आप कह रहे राहुल गांधी ने छोड़ा है, करवाया? राहुल गांधी जब तन का खड़ा था उसके छोड़े हुए आदमी है। अच्छा, हाँ, वो तो कह रहे थे जो लोग पकड़ाए हैं, जो महिलाएं पकड़ाई है वहाँ पे, हाँ, लड़कियां थी, वो बोले हम बेरोजगार हैं और बेरोजगारी के मारे। अब मेरी बात सुनिए, जब पिटाई हो गए ना, वो लठ के आगे भूत भी नाचे। अब जब उन्हें दिखाई दे रहा कि पिटाई होनी है, तो वो कह रहे हैं हम बेरोजगार हैं। अब बेरोजगार हो या भूखे हो तो पिटाई तो होनी है। नौकरी नहीं देंगे तो वो सोच रहे थे सरकार को जगाया जाए। अब मैडम मेरी बात सुनिए, 24 घंटे में एक जिला तैयार हो जाता है हिंदुस्तान में, और एक साल में एक ऑस्ट्रेलिया तैयार हो जाता। ऑस्ट्रेलिया की जनता 3.5 करोड़ है, तो सबको गवर्नमेंट कहाँ से नौकरी देगी? या तो फिर कंट्रोल करो। कहते कांग्रेस के टाइम में बहुत ज्यादा नौकरियां। ये तो बीज बोया वो कांग्रेस का, जो मोदी को काटना पड़ रहा। तो और क्या होगा? अब सुनो, मोदी ने फ्री में खाना 5 साल के लिए फिक्स कर दिया, तो भूखा तो कोई मर ही ना रहा। कह रहे रेबड़ी दे रहे हैं फ्री में। रेवड़ी तो वो दे रहा फर्जीवाल। हाँ, कौन है फर्जीवाल? अरे फर्जीवाल तो दिल्ली का मुख्यमंत्री। दिल्ली का मुख्यमंत्री फर्जीवाल है? हाँ, दिल्ली के लोग जो है बहुत खुश हैं, बोलते हैं। अरे सारे तो बांग्लादेशी आ गए, सारे म्यांमार के आ गए। जब उनको फ्री में चीज मिल रही है, लेडीज को फ्री में बस मिल रहा है, पानी फ्री, बिजली फ्री, तो वो तो खुश होंगे। तो रेवड़ी बट रही है, अब खाए जाओ। तो आप चाहते हैं कि केजरीवाल जेल में जाए? मैं तो ज्यादा, मैंने तो पर्ची पे लिख दिया, हाँ जेल जाना तो राइट कर दिया। राइट कर दिया? आज जो 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं आप नहीं ले रहे हैं? मैं तो यहाँ का हुई ना, मैं तो यूपी का हूँ। अच्छा, यूपी के हैं। तो आपकी महिलाएं घर में बस में फ्री नहीं चलती? नहीं चलती हैं। अब एक योगी जो 1 यूनिट फ्री नहीं देता, कह रहा वोट दो मत दो, मैं फ्री नहीं दूंगा 1 यूनिट। और मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना चलाया है, वो जाने शिवराज चौहान, वो भी तो भाजपा के हैं। हम तो यूपी के, तो हम यूपी की बात कर रहे हैं। आप केजरीवाल की बात करेंगे? केजरीवाल की बात तो अब दिल्ली में बैठे थे, केजरीवाल की बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश आएंगे तो भाजपा उसकी और जब वहाँ बात करेंगे शिवराज चौहान की।
लेकिन भाजपा की तो बात आप कर रहे हैं। हाँ तो भाजपा, हम हिंदुस्तान में है तो हमारा प्रधानमंत्री जो है मोदी है, तो राजा तो मोदी है ना। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल 5 किलो राशन दे रहा है फ्री में, ये दे रहा है वो दे रहा है, तो प्रधानमंत्री भी तो 5 किलो राशन अरे वो कहाँ से दे रहा है, वो प्रधानमंत्री ने दे रहा, वो कहाँ दे रहा, फर्जीवाल नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा, एक ही दे रहा केंद्र। वो दारू देता है, कौन दारू दे रहा है? बताओ। वो दे रहा फर्जीवाल, एक पौवा के साथ एक फ्री। लेकिन यहाँ के लोग उसने गरीब ये कह दी साले जल्दी मर जाओ। कह रहे हैं धर्म को लेके, जो 2014 के बाद धर्म को लेके लोग ज्यादा ये हो रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, और ये सारी जिम्मेदारी मोदी जी की है। अगर मैडम आप बुरा ना मानो, ये जो हरे राम हरे कृष्ण वाले गीता बेच रहे हैं, ये धर्म को बेच रहे हैं। ये नहीं बेचना चाहिए, ये फ्री में बांटनी चाहिए ना। राम मंदिर जाएंगे तो वहाँ पे ठीक है, दान पुण्य नहीं करेंगे। भगवान कभी ये नहीं कहता कि मेरे को पूछ चढ़ाओ पैसे, ये तो पाखंड कर रखा पैसे चढ़ाओ। अच्छा, हम एक दिन उसके, वो अकबर है ना लाल किले का वाला, उसकी कब्र पर चले गए, वहाँ लोग बाग 50 का नोट, मैं बोला ये भूखा है, ये साला दुनिया को लूटाया, तुम इसमें क्यों चढ़ा रहे हो पैसे, मैं चढ़ाओ। तो राम मंदिर जाएंगे 2024 हाँ हम बस लेकर जाएंगे। बस लेके जाएंगे तो वहाँ दान दक्षिणा नहीं देंगे। अरे जब दर्शन करने जा रहे हैं, पब्लिक को फ्री लेकर जा रहे हैं, फ्री खाना खिलाएंगे, तो वो तो भगवान के उसके दर्शन जा रहे हैं, तो वहाँ किसी को पैसे देंगे हम? कहते ईवीएम में घपला है। अरे ये कांग्रेसी हैं गड़बड़ करने वाले सारे। हाँ, जब ये जीते तो ईवीएम सही, हाँ। और जब ये हार जा तो मोदी ने गड़बड़ करी है। उसका सॉफ्टवेयर कोई ऐसा माइकल लाल नहीं है अगर उसमें गड़बड़ कर दे कोई हिंदुस्तान में। जनता कह रही है कि ये ईवीएम बन के आती है जर्मन से, और जर्मन का यहाँ डेलीगेट आया 18 आदमी, फर्जीवाल को बुलाया, मायावती को बुलाया, जो ये शोर मचा रहे ना सबको बुलाया, इसमें गड़बड़ करके दिखाओ, तो किसी के बस किसी को आया ही नहीं। उसका सॉफ्टवेयर अगर खराब हो गया तो नया ही बदला जाएगा, उसमें कुछ नहीं होती है। अगर सही रहता तो फिर केजरीवाल 3 बार कैसे मुख्यमंत्री बन जाते दिल्ली के, पहले बताओ ना। फिर तो बीजेपी जीत जाती। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में घपला है वो कौन है? लोग ये तो फालतू आदमी कह रहे हैं, ये फालतू आदमी है जो ये कह रहे हैं ईवीएम खराब है, वो फालतू आदमी है। सीमा हैदर के आने से आपको आपत्ति मेरे को कुछ आपत्ति नहीं है, कोई कहीं भी आओ जाओ। मंजू मीना जो गई उससे आपत्ति है। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलना ये चाह रहे हैं, वो आई तो वीज़ा लेके आई ना पाकिस्तान से, तो जब भारत सरकार उसको, वीजा कौन लेके आई? जो अभी आई है लड़की अंजू ना कोई, वो लेके आई है ना वीज़ा, तो जब भारत सरकार उसको अलाउ कर रहा है तो हमारी आपत्ति से क्या फर्क पड़ेगा? ये तो लीगल प्रोसेस है, तो वन शुड नॉट बी मेकिंग एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन इफ सी कम्स विथ लीगल डॉक्यूमेंट्स। तो और भी तमाम महिलाएं आ रही हैं पाकिस्तान से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट लेके आता है और भारत सरकार उसको अलाउ करती है तो हम कैसे उसमें आपत्ति कर रहे हैं? एक चीन की भी महिला आई हैं, राजीव नाम के आदमी से उनकी शादी हुई है, मालूम है आपको? नहीं, ये मालूम नहीं है। शादी है तो हम उनको बधाई देते हैं। बधाई देते हैं। तो हो सकता है उसमें कोई मतलब आतंकवाद हो, ऐसा कुछ हो। तो ऐसा अगर आप बोलिएगा तो फिर कोई देश का आदमी ना कहीं जाएगा ना कहीं आ पाएगा। अच्छा, एक मिनट, क्या कह रहे थे आपकी पूरी क्रिकेट की टीम तैयार होगी? पूरी देखो, अभी पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए, आप चीन से ही बता रहे, तो पूरी क्रिकेट की टीम तैयार हो जाएगी भारत में। अच्छा। बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अभी सुरक्षा की बात कर रहे थे, तो मोदी जी अब ये खरदिमागों को तो कुछ मालूम नहीं क्या है। मोदी जी बोलते हैं कि, और खरदिमागी बोलते हैं देश सुरक्षित हाथों में। कल उसका एग्जाम्पल मिल गया है, जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता वो देश की सीमाओं की सुरक्षा या जनता की सुरक्षा क्या करेगा? इस पे तो मोदी जी को कुछ करना चाहिए, उनको तो सारी चीजें मालूम है। तो देश की सुरक्षा के लिए क्या किया है मोदी जी ने? संसद के लिए जिस दिन से संसद का उद्घाटन हुआ है उसी दिन से सांसद बोल रहे हैं कि हमारी सुरक्षा खतरे में, सुरक्षा खतरे मोदी जी ने कुछ नहीं में। आईबी भी बोल रही है, सब बोल रहे हैं, तब भी मोदी जी शांत है। मोदी जी को बोलना चाहिए ना कि देश सुरक्षित हाथों में। क्या सुरक्षित हाथों में? जो देश की संसद की अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, वो देश के बॉर्डर की और देश की आम जनता की सुरक्षा क्या करेगा? क्या सुरक्षित है देश में? वो तो कह रहे थे कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम। वही तो मैं पूछ रहा हूँ उनसे। ये कह रहे हैं कि मोदी जी को सुरक्षित हाथों में देश नहीं है, मोदी जी हैं तो सुरक्षा नहीं है। इनको क्या ठीक है, इनको पता होगा कोई आतंकवादी इनका संपर्क होगा, हाँ? या किससे बात होगा? ये जो कल घुसे हैं ना, वो जो भी कनेक्शन निकलता है सुरक्षा से रिलेटेड,
सुरक्षा से रिलेटेड जो भी कनेक्शन निकलता है, चाहे वो जम्मू के अंदर जो IAS बन के घूमा, या संजय सूरी जिसने मोदी जी के लिए किताबें लिखी वो, या ध्रुव सक्सेना, या देवेंद्र सिंह जो पकड़ा गया था आतंकवादी वो अटल जी की सरकार में हुए थे, अटल जी की सरकार में हुए थे, अटल जी की सरकार में हुए थे। जो भी हुआ है अटल जी की सरकार थी उस टाइम पे, अटल जी की एक सेकंड सुन लो, जो भी कनेक्शन निकलता है, कल राहुल गांधी वाला निकला, ये जो 2008 में पूछना, झूठ बोला 11 वाला, ये 26/11/2008 साल हो गए, 22 साल पहले संसद पे हमला हुआ था, 22 साल पहले। कल जो मोदी जी ने श्रद्धांजलि दी है वो अटल जी की सरकार में हुआ था। और कल जो घुसे हैं वो बीजेपी के सांसद के तहत घुसे हैं, बीजेपी के सांसद ने पास इशू कराए, ये संसद ने स्वीकार किया है और सांसद ने स्वीकार किया है। जो भी कनेक्शन निकलता है आतंकवादी का, ISI के एजेंट का, या नोट बनाने वाले का, या किसी भी तरह का, वो बीजेपी से रिलेटेड सांसदों के साथ ही संबंध क्यों निकलते हैं? जो जम्मू कश्मीर में जो घूम रहा था IAS बन के PMO का, वो बीजेपी से रिलेटेड निकला। संजय सूरी जिसने मोदी जी के लिए किताब लिख ली वो भी निकला। कल वाला भी, कल जो निकले, कल के जो निकले संसद वाले वो भी बीजेपी के सांसद के पास इशू कराए हुए हैं। एक बीजेपी के सांसद ने पास इशू कराए हैं, प्रताप सिंह ने। अब उनको उनकी बात 22 साल पहले। अरे बात तो सुनो, आप सुनने के क्षमता भगना मत लो, ये रहा, बोलिए आप। ये रहा। अच्छा कोई नहीं, आप बोलिए। इनके पूछो जो अखिलेश यादव मुलायम सिंह की सरकार था, UPA के सरकार केंद्र में था, जो निदा मोदी आतंकवादी को वो मौत हो गया था, लू लगने से मौत हो गया था जेलों में, उसके बाद कितने पुलिसकर्मी को जेल में डालने के काम किया था UPA के सरकार। कल जो चूक हुई है, कल जो पार्लियामेंट कल जो चूक उसकी बात बोलेंगे। मैं प्रशासन की जिम्मेदारी में हूँ, मैं प्रशासन की जिम्मेदारी में हूँ। एक सेकंड सुन लो, ये अनपढ़ चौथी पास में और पढ़े लिखे में बहुत अंतर है। अगर जेल में, एक सेकंड, जेल में कोई आतंकवादी केजरीवाल जेल के अंदर है, जेल के अंदर, मैं जेल के अंदर हूँ, मुलजिम हूँ, जेल के अंदर हूँ, तो मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की है या नहीं? प्रशासन की जिम्मेदारी है नहीं? या कल जो संसद के अंदर घुसे वो जिम्मेदारी किसकी थी? प्रशासन की जिम्मेदारी थी या नहीं? थी या नहीं? जिसने पास इशू कराए उन लोगों के, उसकी जिम्मेदारी है या नहीं? पहले सुन लीजिए, जिम्मेदारी है नहीं? तो ये सारे बीजेपी से रिलेटेड ही क्यों निकलते हैं? ये बोलिए आप। अरे सांसद बीजेपी का है, झूठा बिहारी वाले राजस्थान में जीत गया बीजेपी, जीत गया, बीजेपी जीत गया। बिहारी वाले शर्म करो, जीतने की बात हो रही है, देश सुरक्षित हाथों में, बात सुरक्षा की हो रही है, सुरक्षित हाथों में नहीं है। अरे कल नहीं हुआ सुरक्षित। 2001 में हमला हुआ था, किसकी सरकार था? सुरक्षित में बताओ, 2001 में हमला हुआ था, किसकी सरकार था? देखिए जो हुआ, इन गुलामों को ये नहीं मालूम 2001 में किसकी सरकार थी, जिसके गुणगान जिसका खा रहे अटल जी की सरकार थी। और बात कर रहे हैं क्या? अच्छा, आपने बोल लिया, अभी आपने बोल लिया, अब इनको बोलने दीजिए। हमला जो हुआ था अटल जी की सरकार में हुआ था, और कल भी बीजेपी की सरकार है, वही सरकार आपने बोल लिया, अब इनको बोलने दीजिए। तो झूठ क्यों बोल रहे? आराम से बात कीजिए। अब आप बोलिए, अब बोलने के उसको मत बोलिए, आप जनता को बोलिए, आप इधर बोलिए। जो भी कल घटना हुआ है बहुत निंदनीय घटना है। ऐसा घटना को बहुत नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इस पर बिल्कुल सरकार को जांच करवाना चाहिए, जांच एजेंसी को जांच करवा के जो भी व्यक्ति इस तरह की गलती किया है उसको सजा मिलना चाहिए। ऐसा सजा मिलना चाहिए जो आने वाले पीढ़ी भी उसकी याद करे। जो लड़की वहाँ पकड़ाई थी अंदर में, वो कह रही है हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार चाहिए। तो बेरोजगार बम फोड़ेगा क्या? हम तो 30 साल से बेरोजगार है, 30 साल से प्राइवेट बेरोजगार है, 30 साल से प्राइवेट नौकरी कर, 30 साल प्राइवेट नौकरी कर दो। पर भी आपको मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं, खुश है हम। हर मोदी घर घर मोदी, हर मोदी घर मोदी। और 24 में मोदी जी को सुन लो, 450 का रिकॉर्ड, 450 ऐसा रिकॉर्ड बनेगा जो कभी तोड़ी तो भविष्य को तोड़ पाएगा। क्या कर रहे हैं मोदी जी? जो आप इतने खुश हैं, बेरोजगार होके भी खुश हैं। जमीन से लेकर हम बेरोजगार नहीं है, प्राइवेट काम है हमारा, प्राइवेट जॉब करते हैं। सरकारी नौकरी तो चाहिए होगी ना? मैं सरकारी में चाहिए नहीं, हमारे फादर सरकारी नौकरी करते नहीं चाहिए, हम प्राइवेट अपना काम कर सकते हैं। और दूसरा, मोदी जी जो काम करे ना, जमीन से आसमान तक इतना काम कर रहे हैं, आज जमीन से आसमान तक, जमीन से आसमान तक। हवाई जहाज आज हवाई जहाज यहाँ बन रहे हैं, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज यहाँ बन रहे हैं, हवाई जहाज पुर्जे बन रहे हैं, बंदूकें यहाँ बन रही है, क्या नहीं बना? हाईवे एक्सप्रेस बन रहे, कौन सा काम है जो नहीं हो रहा है? शौचालय बन रहे,
देवालय में हर काम, मंदिर बन रहा है, मस्जिद बन रही है, कौन सा काम रुका है बताइए ना, किसका काम रुका हुआ है? रेल बंदे भारत सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं हो रही है, बाद बाकी सब चीज हो रही है। सरकारी नौकरी तो होनी भी नहीं चाहिए, सरकारी आदमी काम नहीं करते। मैं बैंक में 30 साल से काम करता, प्राइवेट युवा है, आप लोगों को नौकरी चाहिए नहीं सरकारी? सबको चाहिए। तो इनसे आप सहमत हैं? नहीं, इनको प्राइवेट क्यों नहीं चाहिए? इनको बोलो ना सबको चाहिए, लेकिन वो है ना, इसके साथ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनने चाहिए ना, कि मतलब जो काम करना चाहिए ना सरकारी नौकरी वालों को, वो नहीं कर पा रहे। आई ना बात भाई, सरकारी आदमी बैंक में चले जाओ, आपका काम नहीं होता था पहले, आप तो बैंक में भी आज डिजिटल हो गया, फोन से सारे काम हो रहे हैं। पहले मैं 10 साल अकाउंट में मेरा अकाउंट नहीं खोला था, जान पहचान को ढूंढना पड़ता था। आज बैंक वाले तुम्हारे घर आते अकाउंट खोल के, अकाउंट खोलो, ये होता है काम।